धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु हमको एक मौका दिए हैं इस वीडियो बनाने के लिए। आज इस वीडियो का जरिया से परमेश्वर का जीवित वचन आप लोग के पास पहुँचा रहा हूँ, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस मसीह का महान पवित्र नाम से आप सभी को मेरा हृदय के साथ स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तो देखिए और मिस मत करिए। यदि वीडियो देखेंगे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आपका इच्छा क्या है, मैं जान सकूँ। ठीक है, आइए हम वचन के पहले एक छोटा सा एक गाना का कोरस सुनेंगे, बाद में हम लोग वचन में जाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। ठीक है, अभी परमेश्वर का वचन में हम लोग जाएंगे। आजकल हमारा बाइबल अध्ययन चल रहा है यूहन्ना 14:6 में। एक ही पॉइंट को लेकर के हम लोग को बाइबल के अंदर में ये पॉइंट के अनुसार हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इस समय से खुद बोले, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवनमय हूँ। परमेश्वर को जाने के लिए एक मार्ग है यीशु मसीह। इसी बात को लेकर के बोले, इसी बात को लेकर के बाइबल हमको रास्ता के बारे में क्या सिखा रहे। रास्ता तो कितने रकम का रास्ता है, दुनिया में बहुत ही रास्ता है। हम नीति वचन पढ़े पिछले वीडियो में, उनको हम देखें समय को कि मनुष्य का आँख में कई रास्ता अच्छा दिखाई देता है, बढ़िया लगता है, जाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आखिरी में क्या होता है मौत का है बोल के बाइबल कहती है। इसलिए हम रास्ता को पहचानना जरूरी है। हमारा आँख में अच्छा दिखने से इतना नहीं होता है कि, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो कौन सा सच्चाई रास्ता है उसी रास्ता में चलने से हमको जीवन मिलता है। तो उसी बात को लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी रास्ता के बारे में सीख रहे हैं। मनुष्य का जीवन के लिए जरूरी है एक रास्ता, भविष्य के लिए एक रास्ता, और भविष्य जीवन में और रास्ता में चलने के द्वारा आखिरी में कहाँ पहुँच सकता है, इसलिए रास्ता ढूंढना जरूरी है। तो मैं ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता ठीक है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात है, इस समय से खुद बोले कि मैं मार्ग, सच्चाई, जीवनमय हूँ। मार्गमय हूँ, मेरा बिना पिता परमेश्वर के पास कोई जा नहीं सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का महान अनुग्रह हुआ मनुष्य जाति के लिए एक मार्ग बना दे इस मसीह के जरिए से। आज मार्ग हमारा सामने, अभी हमारा सामने है, और मार्ग हमारा सामने बंद होने वाला है। मार्ग एक दिन बंद होगा, बाद में ढूंढने से भी ये मार्ग नहीं मिलेगा। वर्तमान हमारा पृथ्वी में है, बहुत लोग चल रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी चल रहे हैं। मार्ग के बारे में बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, मार्ग के बारे में बहुत लोग निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, बाइबल क्या सिखाती है हमको, अच्छा रास्ता, उत्तम रास्ता और जो अनंत जीवन में पहुंचा देता है, ऐसी रास्ता कौन है पूछो और क्या करो, उसी रास्ता में चलो। ये यिर्मयाह 6:16 में पढ़े।
उसी पद में हम क्या कर रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक वचन पढ़ेंगे, कुछ हमको क्या सिखाती है, तो हमको एक वचन पढ़ेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 19:16 में क्या लिखा है? जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। इसमें हम लोग सुने, जो आज्ञा को मानता है, परमेश्वर हमको एक आज्ञा दिए हैं, मानने के लिए आज्ञा दिए हैं, और जो मानता है ना वो अच्छा होता है। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 25:8 में, भजन संहिता 25:8 में, और कुछ हम पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे कुछ समय विचार करेंगे। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसमें क्या लिखे? यहोवा अर्थात परमेश्वर सीधा है, धार्मिक है, दयालु है, प्रेमी है, करुणामय है। परमेश्वर क्षमामय है, पापियों को प्रेम करता है, पाप को घृणा करते हैं। लेकिन इसमें लिखा है यहोवा करुणामय है, दयामय है, पापियों को अपना मार्ग सिखलाते हैं। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पापियों को कौन मार्ग सिखाता है भाई? पापियों को आजकल क्या जेल है, पापियों को दुष्ट लोगों क्या है, मौत का दंड है। पापियों को जगह नहीं है दुनिया में, पापियों को सब लोग, पापियों को मारने के लिए बहुत लोग जन्मा है, लेकिन इस मसीह पापियों को क्षमा करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए इस मसीह आए हैं। हम सभी लोग पापी हैं, मां के गर्भ से पापी हैं हम लोग। और इसमें लिखा है पापियों का मार्ग का सिखलाते हैं, पापियों का मार्ग चलने के लिए, अर्थात परमेश्वर ऐसे सिखाते हैं मनुष्य को। पापी, हम तो पापी है, अच्छा मार्ग सिखाते हैं। कौन सा मार्ग है? जो मार्ग परमेश्वर दे दिया है वो यीशु मसीह का मार्ग है। मैं आप लोग को ऐसी वीडियो एक दिखाऊंगा, पहले कौन सा मार्ग में जा रहा था, बाद में कैसा हो गया, तो आप लोग को मैं सुनाऊंगा। एक व्यक्ति है, पहले क्या कर रहा था, गुनी गारडी तंत्र मंत्र कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, मैं नहीं बोलूंगा, तो खुद सुने और बाद में आप कुछ विचार करेंगे। सुनिए। 12 साल की उम्र में ही अजीबो गरीब तरीके से मैं शैतान की प्रार्थना करता, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता, मंत्र वाली पट्टी बांधता, यानी कि मैं एक मांत्रिक बन गया था। मैं एक दिन भविष्य बताने वाले व्यक्ति से मिला। उसने मुझे सुझाव दिया कि केरला जाकर पूरी तरह से मैं एक तांत्रिक बन जाऊं और तंत्र विद्या की कला में माहिर हो जाऊं। मुझसे उन्होंने 3000 रुपए भी लिए। मुझे जंगल के बीचों बीच नंगा बिठा दिया गया और मेरे चारों ओर गोलाकार एक रेखा भी खींच दी गई और कहा कि इसे लांग के कोई भी सांप या जहरीले कीड़े नहीं आएंगे। इस तरह की अवस्था में मुझे 48 घंटे रखा गया। न मैं किसी का मुंह देख सकता था, न खा सकता था, न पी सकता था। 48 घंटों के बाद उन्होंने कहा मैंने 12 शैतानों पर विजय पा ली है। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार जब मैं तमिलनाडु लौटा तो दूर से ही दूसरों को यातना देने की कला में माहिर हो गया था। दूर से ही किसी को मार सकता था, इतना मारता कि वो दर्द से नीचे गिर जाता। इस तरह हड्डी, नींबू और खोपड़ी के साथ कई साल मैंने तांत्रिक का काम किया और काला जादू भी किया। तमिलनाडु में कई साल ऐसे काम किए मैंने, जैसे बुरी बातों से लोगों को डराना, उन्हें तंग करना, पैसा वसूल करना वगैरह वगैरह। थोड़े से पैसों के लालच में मैं हड्डी, खोपड़ी, पत्थर, नींबू और बुरी आत्मा के साथ समय गुजारता और शमशान घाट पर सोता।
अपनी आत्मा मैंने खो दी थी, अपना सुकून खो दिया था, आराम खो दिया था। मैं एक बुरी आत्मा और एक जानवर बन गया था। मुझे नहीं पता था कि यीशु कौन है। मैं नहीं जानता था कि वो क्या करता है और कहाँ रहता है। मैं अपनी तांत्रिक विद्या से प्रचारकों और धर्म रक्षकों को चुनौती देता। मैंने अपने 500 शैतान भेजे और मसीहियत को नीचे दिखाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु की आग से ये सब भस्म हो गए। ब्रदर जवाहर सामुएल ने मुझे शैतान की जकड़ से छुड़ाया। उन्होंने मेरे लिए, मेरे वजूद के लिए प्रार्थना की। सुन लीजिए, आप उनका मुंह के बात को सुनिए। एक तांत्रिक था कौन सा रास्ता में जा रहा था। एक तांत्रिक लोग क्या काम नहीं करते, कौन सा पाप काम नहीं करते, आप बताइए। कौन सा बोली नहीं देते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब सुन लीजिए कैसा कैसा जगह में, कैसा अवस्था में और उसको सीखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था। ये तांत्रिक का बात बोल रहा हूं मैं। तो कौन सा रास्ता में जा रहा था, आप सब लोग सुने हैं इनका बात को। भाई और बहन, थोड़ा सोचना है हमको। पहले जब इस समस्या को नहीं जानता था, तांत्रिक काम कर रहा था, पाप काम कर रहा था, सब काम कर रहा था। वचन में क्या लिख के क्या पढ़े हम लोग? परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, पापियों को अपना रास्ता बताते हैं। अभी परमेश्वर ये पापी पाप का काम कर रहा था। वो तांत्रिक व्यक्ति क्या है, मैं अपने आप को बड़ा व्यक्ति सोच रहा था, मैं तांत्रिक है, मैं किसी को नहीं डरूंगा बोल के बोल रहा था। लेकिन पाप काम में फंसा हूं उसका पता ही नहीं था। ये कौन सा पाप में फंसा उसका पता नहीं था। जब इस समस्या के बात को सुना, इस समस्या के बात को सुनकर खुद अपने आप को सोचा वो पापी है, वो पापी है। बाद में वो मार्ग को छोड़ दिया है, वो मार्ग को छोड़ दिया है। अभी जो इस समस्या के मार्ग में चलने लगा, उनके जीवन में शांति आया, उनका जीवन में दया आया, क्षमा आया, एक भविष्य का आशा उनका जीवन में क्या हो गया, आशा का संचार हो गया है। कोई डर नहीं अभी, उनके आत्मा को उद्धार मिल गया है। जो पाप काम कर रहा था, कलंकित था, जब इस समस्या के रास्ता में चला, एक बड़ा उद्धार लागू हो गया है। उनका जितना पाप है सब परमेश्वर का नाम से क्षमा हो गया। इस समस्या का लौ से उसको क्षमा कर दिए और इस समस्या का रास्ता में चलने लगे और अभी एक परमेश्वर का दास बन गया है। पहले तांत्रिक था, ऐसे रास्ता में चल रहा था। बाद में जब सच्चाई को जाना तो अभी ये तांत्रिक क्या कर दिया है, अभी इस समस्या का रास्ता में चलने लगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम कौन सा रास्ता में है? मसीही लोग हैं हम लोग भी। कितना मसीही लोग आजकल क्या करते हैं, प्रार्थना तो बैठते हैं, फिर छिप छिप करके तांत्रिक के पास जाते हैं ना। कोई दुख सुख, कोई परीक्षा हो जाता है तो छिप छिप कर क्या जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, गुनिया झा के पास जाते हैं और क्या कराते हैं, छिप छिप करके सब काम करते हैं। क्या जरूरत है, खुलम खुलम जा करके करो ना भाई। चर्च आने वाले लोगों को खुलम खुलम जा करके करने से क्या होगा? और चर्च को क्या जरूरत है, इस समस्या को क्या जरूरत है? अभी तो जितने लोग ये सब कारनामा कर रहे हैं उनका आंख अंधा है और वो रास्ता को अभी तक नहीं मिले, और रास्ता उनको नहीं पाया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, इतना बड़ा तांत्रिक लोग यदि परमेश्वर के पास आया और अभी चल रहा है, एक प्रभु का दास बन गया है, कितना महान उनका आशीष मिल गया है। पाप का काम नहीं, अभी धार्मिक का काम कर रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं। तांत्रिक जो था उस समय लोग विरोध नहीं करते, मान सम्मान दे रहे थे, लोग डर रहे थे सब। अभी जो पास्टर काम कर रहा है, बहुत लोग उनका विरोध में हो गए। ये दुनिया का कारोबार है। जो अच्छा चीज को कोई ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। जो अच्छा चीज ग्रहण नहीं करते, जो खराब चीज है, पाप चीज है, उसका सब लोग का पसंद होता है। फिर भी कितने लोग हैं दुनिया में पाप को छोड़ करके धार्मिक रास्ते में आ रहे हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भी तो ऐसे थे, और कितने लोग ऐसे थे अभी इस समस्या के पास आकर के धार्मिक बन रहे हैं, जो दुनिया में कुछ भी हो। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं ज़्यादा समय बोलना नहीं चाहता हूँ। इससे वचन को
और इस परामर्श को आप सुन रहे हैं। प्रभु सबको आशीष करे। और कैसा लगा है आप कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।